आप देख रहे हैं तो न्यूज चैनल। आरा मशीन पर कार्रवाई को लेकर वन विभाग के अधिकारी एवं विधायक केतकी सिंह का आरोप प्रत्यारोप। सिकंदरपुर मार्ग पर मनिया इंटर कॉलेज के सामने कथित तौर पर अवैध रूप से चल रही आरा मशीन पर शुक्रवार के दिन दोपहर बाद वन विभाग के एसडीओ उर्वशी यादव एवं मनिया क्षेत्र के रेंजर सरिता गौतम ने छापा मारा तथा आरा मशीन का मुख्य पार्ट चक्री एवं पटक खोलकर लेकर गई। बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई आईजीआरएस की शिकायत पर की गई थी। इस मामले को बांसडीह विधायक केतकी सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। इन दोनों अधिकारियों का आरोप है कि जब हम लोग आरा मशीन पर छापा मारने गए तो हमारे सामने असंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया। गेट बंद करने को कहा गया तथा मोबाइल से किसी से बात करने के लिए भी कहा गया। वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारा विरोध किया तथा अभद्रता की। हमने अपने राजकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई किया। अधिकारियों का कहना है कि थाना अध्यक्ष मनिया वहां मौजूद थे और अतिसंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया, जिससे हम पूरी कार्रवाई नहीं कर पाए। जबकि इस संदर्भ में पूछे जाने पर थाना प्रभारी मनिया मंतोष सिंह का कहना है कि उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी गई। आरा मशीन पर 15-20 लोग थे जो इस कार्रवाई को देखने के लिए भी थे। यहाँ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई। हमारे तरफ से वन विभाग के अधिकारियों को पूरी सुरक्षा दी गई। इस घटना को बांसडीह विधायक केतकी सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप है कि आरा मशीन संचालक सतीश सिंह केतकी सिंह के करीबी हैं। आरा मशीन पर हुए ऑपरेशन से बौखलाई केतकी सिंह वन विभाग के जीरा बस्ती कार्यालय पर पहुंची। उनके कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के अधिकारियों से अभद्रता की तथा आरा मशीन संचालक पर हुई कार्रवाई से वह नाराज थी। एक वीडियो में वन विभाग की रेंजर सरिता गौतम स्वीकार कर रही है कि केतकी सिंह ने किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की, बल्कि उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की। जबकि इस संदर्भ में विधायक केतकी सिंह का कहना है कि मैंने कोई अभद्रता नहीं की। मैंने क्षेत्र में हुई प्लांटेशन की जांच करने की बात कही थी। यहाँ के एसडीओ उर्वशी यादव पता नहीं किस मानसिकता के हैं, उनको मीडिया में बयान देने की आदत है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पौधारोपण पर विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार भी कहीं आरा मशीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आरा मशीन पर कार्रवाई होती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी पौधारोपण के नाम पर करोड़ों रुपया डकार रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक केतकी सिंह ने डीएफओ के साथ बलिया जनपद के शिवपुर एवं लोहाटा नहर के किनारे लगाए गए पौधों का निरीक्षण किया। शिवपुर में 8000 पौधों में से सिर्फ 190 पौधे पाए गए, जबकि लोहाटा नहर पर 12800 पौधों में से सिर्फ 49 पौधे मिले। जहां सूखे पौधे लगाए गए थे उसका भी फोटो एवं वीडियोग्राफी विधायिका द्वारा कराई गई। विधायक केतकी सिंह का आरोप है कि जब मैं रजिस्टर चेक की तो 21 कर्मचारियों में सिर्फ 8 मौजूद थे, उनमें भी 4 के हस्ताक्षर नहीं थे। विधायक केतकी सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों की शिकायत वन मंत्री एवं जिलाधिकारी बलिया से भी करने की बात कही। इस संदर्भ में आरा मशीन संचालक सतीश सिंह से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल नंबर पर कॉल संभव नहीं हो सका। रेंजर मनियर ने हमसे सहायता मांगी थी कि आप प्रवर्तन दल के साथ, क्योंकि अकेले ये ऑपरेशन करना काफी मुश्किल है, मैडम आप आइए। इस पर हमने डीएफओ सर को एप्लीकेशन लिखा और हम ऑपरेशन करने आज वहां पर गए। क्या हुआ फिर? हम वहां पर गए तो जब हम ऑपरेशन कर रहे थे वहां पर लोकल लोग कह रहे थे आप किसी से फोन पर बात कर लीजिए, तो हमने कहा हमें ऑपरेशन कर लेने दीजिए, उसके बाद हम किसी से बात करेंगे। वहां का माहौल सही ना देखते हुए हमारी टीम ने कहा कि हम वापस लौट चलें, तो हमने वहां का चक्का उखाड़ा है, उसे लेकर हम यहाँ बलिया आए। ये ऑपरेशन हमने किया है। इसके बाद यहाँ पे कौन आया और क्या हुआ? यहाँ पर इसके बाद विधायिका जी, अन्य कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जुटी हुई थी। हम पर गलत आरोप लगाए गए थे कि हमने गाली दी है या फिर गलत काम किया है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी सरकारी काम कर रहे थे और ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हम, क्या नाम है विधायिका जी? माननीय केतकी सिंह जी। अच्छा, तो क्या उनके समर्थक भी थे यहाँ पे? जी, उनके समर्थक काफी मात्रा में थे। किस तरह का यहाँ पर माहौल उनके द्वारा पैदा किया गया? इवन हम लोगों को भी कह रही थी कि आप गाड़ी में तुरंत बैठ के चलिए, आपके प्लांटेशन का निरीक्षण किया जाए। डीएफओ सर प्लांटेशन के निरीक्षण करने गए हैं उनके साथ उड़ाका दल में, हमें कार्यवाही करनी है, इस वजह से हम यहाँ रुके हैं। अच्छा। जिन भी मशीनों का लाइसेंस नहीं है वो सारी मिलें अवैध हैं।
हम पेड़ उगाने में जितने पैसे और जितनी मेहनत हमारे स्टाफ करता है, ये मशीनें कई पेड़ों को एक झटके में काट डालती हैं, तो उसे बचाना हमारा फर्ज बनता है। अगर एक मशीन की शिकायत हमारे संज्ञान में आई तो उस पे कार्रवाई करना हमने अपना फर्ज समझा और हम स्पॉट पे गए। वहां से अपनी पूरी टीम के साथ लौटना हमने बिल्कुल सही नहीं समझा। और हो सकता है अन्य मशीनें भी हों जिसका अभी हमें संज्ञान नहीं। आपके कार्यालय पर क्या हुआ था, किस तरह की कार्रवाई हुई और कौन लोग आए थे? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी मनियर सरिता गौतम हूँ और जन सुनवाई में शिकायत मिली थी कि मनियर रेंज में सतीश सिंह की अवैध आरा मशीन चल रही है और मुझको जांच करने के लिए बोला गया। तो मैंने उस एवज पे एसडीओ मैडम से और डीएफओ साहब से सहयोग मांगा प्रवर्तन दल का कि बिना उसके कार्य नहीं हो पाएगा। तो एसडीओ मैडम के निर्देश, डीएफओ साहब ने इसमें अपना आदेश भी दिया और एसडीओ मैडम के निर्देशन में हम लोग गए, मौके पे गए। वहाँ सतीश सिंह की आरा मशीन मौजूद थी। हम लोग वहाँ पे उनकी आरा मशीन खोल के ले आए। वहाँ पे भी असंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया कि गेट बंद कर दो। किसके द्वारा? जो वहाँ के लोकल लोग थे, काफी 20-25 लोग आ गए और वहाँ जबरदस्ती फोन पे कहने लगे कि आप बात करिए ना, बात करिए। तो हम लोग मना कर दिए कि नहीं, जो काम करने आए वो करेंगे, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। तो वहाँ पे गेट बंद करने का आ गया कि गेट बंद कर दीजिए, उसके बाद देख लिया जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ और हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से लेके, चूंकि वहाँ माहौल ठीक नहीं था, मौजूद थे वहाँ पे एसएचओ मनियर भी अपनी टीम के साथ। मैंने पहले उनको बोल दिया था, वो भी उनका सहयोग प्राप्त हुआ मुझे, लेकिन वहाँ माहौल सही नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग फिर वहाँ से सीधे प्रभागीय निदेशक महोदय के कार्यालय में आए। जैसे ही यहाँ आए हम लोग तो माननीय विधायिका जी जो बांसडी की हैं वो और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे घेर लिए और अपशब्द बोलना, उनके कार्यकर्ता ने बोला, माननीय विधायिका जी ने कुछ नहीं बोला इस तरह का। उनके कार्यकर्ताओं ने हम लोग को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे जो है ब्लेम लगाने शुरू कर दिए और बोली कि चलिए गाड़ी में बैठिए और चलिए आपके पूरे डिवीजन का हम वृक्षारोपण की जांच कराएंगे। तो इस एवज में हमारे प्रभागीय निदेशक जो डीएफओ साहब हैं वो साथ में गए। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है हमें करना है। क्या मंशा थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का, विधायिका जी के आने का? क्या लोग चाह रहे थे आपसे? अब इस तरह का कोई प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने नहीं बताया कि उनकी मानसिकता क्या थी, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, जो हम अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप मानसिकता उसी आधार पे अपना समझ सकते हैं। सरकार की मंशा है कि जो अवैध जो भी चल रहे हैं उन पे लगाम लगाया जाए। आखिर जब आप लगाम लगाने चली तो क्यों विधायिका इसमें अड़ंगा डाल रही है, क्या वजह है? अब विधायिका जी किस वजह से अड़ंगा डाल रही हैं ये तो विधायिका जी जाने। आपको क्या लगता है कि किसी पे कार्रवाई करने के बीच वो अगर आ रही हैं या फोन से बात करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या लगता है? अब इस तरह का माहौल में तो यही कहा जा सकता है, कोई भी रहेगा प्रथम दृष्टया यही सोचेगा कि रोका जा रहा है। ये मानते हैं कि सरकारी कार्यों में बाधा कर रही है? बिल्कुल। अब विधायिका जी या कोई भी है, यहाँ तो इस तरह का माहौल क्रिएट होता रहता है तो यूज्ड टू हो गए हम लोग। लेकिन ये है कि जिस तरह से सरकार चाह रही है कि हम वृक्षारोपण कराएं, बचाएं, और ये अवैध आरा मशीनें धड़ाधड़ इस तरह का पेड़ों को काट रही हैं, तो आखिर किस आधार पे पेड़ बचेंगे? अवैध, हम लाइसेंस वाली मशीनों को तो देख रहे हैं, अवैध पे अगर इस तरह का दबाव हमें आएगा तो हम वृक्षारोपण कैसे बचाएंगे, पेड़ कैसे बचाएंगे, हमारा पर्यावरण कैसे बचाएंगे? किस चीज की जांच कराने के लिए कर रही थी विधायिका मैम? जो भी वृक्षारोपण पहले के हुए हैं, वृक्षारोपण साइटों की आप बता रही हैं। मैडम, देखा जा रहा है कि जिस तरह से भी विधायिका यहाँ पे हरकत की, उसके जो कार्यकर्ता है हरकत, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकारी कार्यों में जिस तरह से बाधा की? अब देखिए, कानून व्यवस्था का काम है, वो अपना करें, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने क्या किया हमने आपको बता दिया। बाकी जो हमसे जो भी होगा हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे। मैम, विधायिका जी का आरोप है कि विभाग के ही कुछ अधिकारियों द्वारा मिलकर उस आरा मशीन का संचालन किया जा रहा था और उससे धन की उगाही की जा रही थी। धन नहीं दिया गया तो ये लोग उसके एवज में कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो देखिए, अगर आरोप लगाना है तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। यदि हम धन की उगाही में इस तरह का काम करते तो फिर विधायिका जी को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि चलो कोई अधिकारी यहाँ आया है जो इस तरह की कार्रवाई करके इसको उखाड़ रहा है। हो सकता है पहले के जो भी स्टाफ हो किए हो इस तरह का, मैं उसको डिनाई नहीं करती क्योंकि मैं तो नहीं देखी हूँ, लेकिन विधायिका जी को इस बात पे भी खुश होना चाहिए कि कोई अधिकारी यहाँ पे आया है जो इस तरह की कार्रवाई किया है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। पुण्य है जहाँ हम लोग चल रहे हैं 1.5 किलोमीटर है और 40 मिला है, इसी से फिर निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने जोड़ दिया है इसमें व अन्य जो सैकड़ों समर्थकों पर आकर के और यहाँ हंगामा की और जो कार्य है उसको
को बाधा पहुंचाया गया, बदसलूकी किया, बदसलूकी की गई। देखिए, मुझे नहीं पता बाधा कहलाना किसको कहता है। अगर मैं एज अ विधायक मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ज़िले के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और एज अ विधायक अगर मैं वन विभाग के कार्यालय पर जाती हूँ और ये पूछती हूँ कि कितने आपके यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जब मैं रजिस्टर मंगाती हूँ और मुझे ये दिखता है कि 21 में से मात्र 8 कर्मचारी उस समय वन विभाग में मौजूद हैं उस कार्यालय पे, 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपने रजिस्टर पे साइन ही नहीं किया था, वो थे ही नहीं वहाँ पे। और अगर इन सब बातों की जांच करना, इन पे आवाज उठाना अगर ये गलत है, अभद्रता है, तो मुझे अभद्रता मंजूर है। क्योंकि ये जो तनख्वाह चाहे मैं उठाती हूँ और चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी उठाता हो, हम नौकर हैं जनता के, जनता टैक्स भरती है तो हमारा और आपका चूल्हा जलता है और हम सब जवाबदेह हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर वन विभाग के कर्मचारी कहाँ थे? 12,800 पेड़ एक जगह लगाने की बात करते हैं, 8,000 एक जगह बात करते हैं, 9600 एक जगह बात करते हैं, ऑन द स्पॉट 100-150 पेड़ नहीं मिलते हैं। क्या उनसे पूछना अभद्रता है? गलत है। और अगर यह अभद्रता है तो मैं बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करती हूँ कि मैंने अभद्रता की है और भी आगे भविष्य में मैं कर सकती हूँ। मैम, उनका आरोप है कि एक अवैध आरा मशीन की जाँच करने गए थे, जिसको लेकर के आपने अभद्रता की है। मैं तो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि उस पूरे डीएफओ कार्यालय में कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे, एक व्यक्ति जिसने कहा हो कि उसने मेरे मुंह से कोई आरा मशीन का शब्द भी सुना हो। मतलब कहना तो बड़ी बात है, आरा मशीन ये शब्द मैंने अगर उस पूरे कार्यालय में इस्तेमाल किया हो तो फिर मेरे ऊपर आक्षेप मुझे मंजूर है। मैं तो जब से गई हूँ मैंने एक ही बात कही है, भाई आप अपना रजिस्टर मुझे दिखाइए कि कितने कर्मचारी, क्योंकि वन विभाग ऐसा विभाग है जो ज्यादातर नजरअंदाज हो जाता है, हम देख नहीं पाते, हम सारे अन्य विभागों को देखते हैं। तो मैंने बस ऑन द स्पॉट मेरा देखिए, अब मैं घर पे भी बैठी और हम लोग ऑन द स्पॉट चेक करने चले गए कि आज सुबह मैंने एक कार्यक्रम किया, एक पेड़ माँ के नाम रक्षा पे, तो उसी के मन में मेरे ये था कि मैं चल के देखूं कि मेरे जिले में जो पेड़ लगे वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं, सरकार का इतना पैसा लग रहा है। और यही पता करने के लिए हम लोग डीएफओ कार्यालय गए। जब मैंने देखा वहाँ कर्मचारी नहीं, 6-7 कर्मचारी, मैंने कहा कितने कर्मचारी, रजिस्टर लेकर आओ। 21 कर्मचारी में 8 कर्मचारी मौजूद, 8 में 4 ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रेजेंस का उस पर टिक ही नहीं किया था, रजिस्टर पे उन्होंने मार्क ही नहीं किया था। तो इस तरह वन विभाग किसी बात का तो नहीं है ना किसी के कि जो मन करेगा वो करोगे, और अगर कोई आवाज उठा दे तो उसके खिलाफ एक छोटा सा आरोप लगा दो कि आरा मशीन और ये और वो। मैं तो कहती हूँ जिले में जितने अवैध आरा मशीन है, मेरे महाराज जी कहते हैं, दूसरा क्या कहेगा, मेरे महाराज जी कहते हैं जितने आरा मशीन है सबको जो फर्जी चल रही है बंद कर दो, करा दो। क्यों नहीं कराते? आप अकेले गए थे कि भारी संख्या में क्या करता हूँ? नहीं, मैं विधायक हूँ भैया, जहाँ जाती हूँ 2-4 समर्थक मिल जाते हैं। अभी भी आई हूँ तो 2-4 समर्थक हैं, तो हम लोग 2-4 समर्थकों के साथ ही गए थे। क्या ये शासन को भी अवगत कराएंगे ये सब? निश्चित तौर पे मैं लगातार जब से मैं निकली हूँ इस जांच पे, मैंने अपने वन के मंत्री श्रीमान मलिक साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैंने उनको सूचना दे दी थी कि आज इस तरह की मैं जाँच में जा रही हूँ। वो बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि हाँ ऑन द स्पॉट जाँच होनी चाहिए कि वन विभाग अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये तो अभी एक विभाग है, आने वाले दिनों में आप कल परसों में भी देख सकते हैं, अब आगे तो विधानसभा चलेगी, कल मैं हूँ, आप कल भी एक विभाग का ऐसे ही आप देख सकते हो, फिर मुझ पे कोई नया आरोप आप देख सकते हैं, ये कॉमन रहेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब कितने लाखों का भ्रष्टाचार? अब यही मैं जा रही हूँ, अभी डीएम साहब से मैं बात करूँगी, इसलिए आपसे भी कह रही थी कि मैं पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँगी, एक मुझे भी ऑन द होल रिकॉर्ड पता चल जाए। मैं एक विधायक हूँ, जिम्मेदार पद पे हूँ, मेरे द्वारा कही हुई बात जिम्मेदारी पूर्वक होनी। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है जो अभद्रता के साथ। किसके साथ अभद्रता कुछ बोली उन लोगों की, अशब्द भाषा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब मुझे तो नहीं याद है, अगर कोई ऐसा वीडियो है तो आप मुझे दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूंगी। डीएफओ सर को भी साथ में ले गई, बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाने मैं तो उन लोगों को भी ले जा रही थी जो महिला कर्मचारी थी जिनको इतना आरोप है। एक उर्वशी यादव है, पता नहीं इन लोग कब उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे। इनको यही लगता है कि भाई शासन सत्ता का जितना भी है खा लो पी लो, ये तो अभी उसी मानसिकता में घूम रहे हैं। मैंने उनसे भी कई बार, हजारों बार मैंने उनसे कहा, मेरी गाड़ी 1 घंटा वहाँ वेट करती रही कि आप चलिए, आप वहाँ की एसडीओ हैं, आप वहाँ की रेंजर हैं, आप रहेंगे तब तो ऑन द स्पॉट हम लोग देखेंगे ना, आप बता पाएंगे कि कितने पौधे हमने लगाए थे कितने ने। पर वो तो तैयार नहीं थी क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सिंघम स्टाइल में थे वो भी और आप भी दो महिलाएं। सिंघम स्टाइल तो एक ही चलता है इस प्रदेश में, वो हमारे महाराज जी का, उन्हीं पे शोभा करता है। जांच में वृक्षारोपण मिला कि नहीं मौके पर? अब जो मिला है बस मैं जा रही हूँ, बात करती हूँ, फिर आप लोगों को उस पर डिटेल पे बताऊंगी। ठीक। खुल गया चाइनीज फास्ट फूड एवं भोजनालय, स्थान मनिया सिकंदरपुर मार्ग, मनिया बस स्टैंड, राधेश्याम पैलेस के बगल में। फास्ट फूड एवं भोजनालय में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों व्यवस्था है।
मांसाहारी में लेग पीस, लॉलीपॉप, चिकन राइस, चिकन पकौड़ा, चिकन चिली, चिकन मोमो, चिकन चाउमीन, चिकन 65, अंडा करी, चिकन करी, अंडा रोल, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट इत्यादि। वहीं शाकाहारी में चाउमीन, मोमो, मंचूरियन राइस, पनीर चाउमीन, पनीर चिल्ली, मंचूरियन चिल्ली, स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, पनीर करी इत्यादि। सुबह का नाश्ता कचौड़ी, छोले, सब्जी, जलेबी, लिट्टी, चना, चाय, काफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की भी व्यवस्था है। एक बार यहाँ भोजन एवं नाश्ता करने के बाद आप दूसरे जगह कहीं खाने के लिए नहीं जाएंगे। पैकिंग की भी व्यवस्था है। रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिदिन। ऑर्डर के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर रवि कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 63 87 35 87 80, टिंकू सिंह 97 95 29 97 85। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।